जय हिंद दोस्त। देखिए आज की वीडियो में हम दिशा निर्देश समझ लेंगे, दिशाओं के बारे में जानकारी लेंगे पूरी। देखिए समझो कि ये जो प्लॉट है 40 बाई 50 का प्लॉट है और उसी में हम ये अपना वास्तु बना रहे हैं। तो ये वास्तु के पूजा घर कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, इसीलिए दिशा कभी कभी हम गलत निकल देते हैं। तो उस दिशाओं के बारे में समझ लेंगे। समझो कि ये ईशान्य कॉर्नर है और ये निवृत्ति कॉर्नर है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से टेप लगा के यहाँ निकाल देते हैं और यहाँ ईशान्य कहते हैं और यहाँ निवृत्ति करते हैं। लेकिन वैसा नहीं होता है क्योंकि ये वास्तु हम बना रहे हैं। तो ये ऐसा 20 ही फीट है और ऐसा 40 फीट है। प्लॉट 40 बाई 50 का है और ये वास्तु 20 फीट बाय 40 फीट का है। तो इसका आग्नेय, वायव्य, ईशान्य और निवृत्ति दिशा जो है वो कभी कभी हम गलत निकाल देते हैं। देखिए अगर आप नए होंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़। मेरे चैनल पे आप जाओगे तो आपको पूर्वमुखी, दक्षिणमुखी, उत्तरमुखी और पश्चिममुखी सभी तरह के वास्तु के प्लान देखने को मिलेंगे और पूरे घर का प्लान हम वास्तु के अनुसार बनाए हुए हैं। आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। चलिए अभी ये प्लॉट की तरफ चलते हैं। ये प्लॉट बनाया हुआ है, उसी के अंदर हम ये 20 बाई 40 का अगर समझो घर बना रहे हैं। तो देखिए या हम सेंटर बना लिया या सेंटर से हम सीधा यहाँ आ गए। तो ये सेंटर निकल गया 20 फीट। अभी ये चौड़ाई 20 फीट है तो 20 फीट के सेंटर निकल गया 10 फीट पे, ये आ गया सेंटर। तो अभी पहले तो ये सेंटर निकालना चाहिए। सेंटर निकालने के बाद में फिर हम बाकी दिशा निकाल सकते हैं। ये हो गया पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। 4 दिशा तो निकल गए। अभी आग्नेय, ईशान्य, वायव्य और निवृत्ति दिशा कैसे निकलने का ये भी देखते हैं। देखिए यह ब्रह्मस्थान होता है, आकाश तत्व बनता है, इसलिए ये ब्रह्मस्थान का पूरा ऊर्जा हमारे प्लॉट के ऊपर और वास्तु के ऊपर बनी रहती है। इसलिए ब्रह्मस्थान के ऊपर कोई भी फुटिंग नहीं आना चाहिए, कोई भी बांधकाम नहीं करना चाहिए। ये जगह अपना खुला रहना चाहिए वास्तु बनाते समय, इसका ध्यान रखिए। अभी चलते दिशाओं की तरफ, उपदिशा निकालते हैं। देखिए ये प्लॉट यहाँ से लेके यहाँ तक 20 फीट है, लेकिन ये कैसा है 40 फीट है। तो ये हमारा अगर ये ऐसा 20 फीट है तो ऐसा भी 20 फीट निकाल लेना है। समझो कि ये सेंटर से यहाँ 10 फीट गए, यहाँ 10 फीट आ गए, तो ये भी 20 फीट निकल गया। अब ये 20 फीट बाय 20 फीट का अपना प्लॉट बन गया। अभी ये 20 बाई 20 का प्लॉट बनने के बाद में, सेंटर से बनाने के बाद में देखिए ये हो गया आग्नेय कॉर्नर। आग्नेय दिशा का पॉइंट हमें यहाँ मिल गया, ईशान्य दिशा का पॉइंट हमें यहाँ मिल गया, वायव्य दिशा का पॉइंट यहाँ मिल गया और निवृत्ति दिशा का पॉइंट यहाँ हो गया। कभी कभी हम क्या करते हैं, यहाँ से टेप पकड़ते हैं और यहाँ टेप लगाते हैं। इसको ईशान्य कहते हैं और इसको निवृत्ति कहते हैं। तो दिशा निर्देश गलत हो जाती है, इसीलिए हम आज दिशा के बारे में बता रहे हैं। अभी ये दिशा निकल गए यहाँ आग्नेय, आग्नेय बाजू। तो ये आग्नेय में अग्निदेव का वास्तव्य होता है और यह अग्नि तत्व बनता है, इसीलिए हम यहाँ किचन बनाते हैं। तो देखिए ये किचन हमारा, अभी किचन के लिए तो हमें ये 5 फुट का 6 फुट का जगह में किचन नहीं बनता है। तो किचन के लिए तो हम एक बड़ा रूम बनाते हैं, इसलिए अभी ये रूम बना लिए समझो किचन के लिए। तो हम यहाँ किचन यहाँ बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब पूजा घर बनाते हैं तो देखिए हम ये ईशान्य पॉइंट अपना यहाँ आ गया और देखिए सेंटर से यहाँ तक हम पूजा घर कहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं या तो यहाँ भी बना सकते हैं। कोई कोई क्या करते हैं कि ये पूजा घर सीधा अपना किचन में भी बना देते हैं, लेकिन किचन में पूजा घर कभी नहीं होता है। पूजा घर कभी भी, ये जो उच्चम स्थान है, ये सेंटर से लेके उत्तर तक उच्चम स्थान है और सेंटर से लेके दक्षिण तक नीचम स्थान है। तो ये उच्चम स्थान में हमारा ब्रह्मा का ऊर्जा जहाँ जाती है, ईशान्य कॉर्नर से ही जहाँ मिलता है, या पूजा घर बनाइए। या तो अगर यहाँ लिविंग बनाते हैं, समय के साथ साथ हम बदलना चाहिए। अगर यहाँ लिविंग बनाते हैं तो बीच में ही पूजा घर नहीं बनाने का। पूजा घर आप यहाँ बनाएंगे किचन के बिल्कुल बाजू में, यहाँ भी पूजा घर बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये ऊंचम में आना चाहिए। और उसके बाजू में फिर अपना प्रवेश द्वार बनाइए, लेकिन प्रवेश द्वार कॉर्नर में नहीं आना चाहिए, इसका भी याद रखिए। प्रवेश द्वार कभी भी मिड पॉइंट में आना चाहिए या तो सेंटर में आना चाहिए। और पूरब की तरफ, सब समझो हम गेट बनाते हैं तो पूरब की तरफ का गेट भी
हमारा ये पोर्च के सामने आना चाहिए, प्रवेश द्वार के सामने आना चाहिए। उत्तर से कुछ भी 2-5 फुट जगह, 2-3 फुट जगह छूटना ही चाहिए, तो गेट वास्तु के अनुसार अपना गेट हो जाएगा। वैसे उत्तर की तरफ चलते हैं तो उत्तर के बाजू में ये देखिए, सेंटर से ये नीचम ऊंचम स्थान है और पश्चिम की तरफ नीचम स्थान है। तो हम उत्तर की तरफ जो प्रवेश द्वार लगाते हैं तो ये ऊंचम स्थान में यहाँ आना चाहिए प्रवेश द्वार। तो यहाँ तक आया तो भी चलेगा, लेकिन आगे शौचालय की जगह है तो आगे नहीं चलेगा। यहाँ पहले भंडारण गृह कहते थे, अभी भंडारण गृह वगैरह नहीं रहा है, तो हम यहाँ बेड भी बना दे सकते हैं, स्टेयर भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा पोर्च भी यहाँ आएगा या तो यहाँ आ जाएगा। तो प्रवेश द्वार हमारा यहाँ होना चाहिए और गेट भी प्रवेश द्वार के सामने होना चाहिए उत्तर की तरफ। पश्चिम में प्रवेश द्वार नहीं चलेगा, नीचम के सामने प्रवेश द्वार नहीं चलेगा, ऊंचम के सामने ही होना चाहिए। और पूरब से 2 फुट 4 फुट जगह छोड़ के गेट होना चाहिए। गेट भी कॉर्नर में कभी नहीं आना चाहिए। जैसे कि हम दरवाज़ा कॉर्नर में नहीं लगाते हैं, कोई भी बाजू, उत्तर के बाजू भी कॉर्नर में नहीं आता है, दक्षिण पश्चिम किसी भी बाजू में अगर प्रवेश द्वार देते हैं तो हमारा प्रवेश द्वार कॉर्नर में कभी नहीं आएगा। उत्तर के बाजू में भी कॉर्नर में नहीं आएगा, गेट भी कॉर्नर में नहीं आएगा। अभी चलते पश्चिम की तरफ। पश्चिम का प्रवेश द्वार देखिए, यहाँ अगर निकालते हैं ऊंचम में, लेकिन सेंटर में निकालते हैं तो ये अति उत्तम होता है। और जब गेट बनाते हैं तो गेट अगर पश्चिम के बाजू में, पूरे पश्चिम के बाजू में सेंटर में अगर बनाते हैं, आधा ऊंचे में आधा नीचे में अगर गेट बनाते हैं तो पश्चिम गेट बहुत उचित होता है। अगर यहाँ अदर प्रॉपर्टी होगी, कोई अड़चन होगा, हम यहाँ नहीं बना सकते गेट, तो गेट आगे बनाइए, यहाँ बनाइए, ऊंचम स्थान में बनाइए। ऊंचम स्थान में गेट बनाते, क्योंकि यह नीचम स्थान में हमारा सेफ्टी टैंक की जगह है पश्चिम के बाजू में। अगर पश्चिम से हमारा प्रवेश द्वार है तो सेफ्टी टैंक दक्षिण के बाजू में सेंटर में बनाइए यहाँ, या तो उत्तर के बाजू में सेंटर में नीचे में बनाइए। उत्तर के बाजू में ये नीचे में सेफ्टी टैंक की जगह बहुत अच्छी है, वास्तु के अनुसार शुभदायक है। और दक्षिण की बाजू में भी यह सेफ्टी टैंक शुभ है, लेकिन दक्षिण की बाजू में सेंटर में सेफ्टी टैंक होना, अगर यहाँ प्रवेश द्वार नहीं है तो सेफ्टी टैंक हमारा सेंटर में भी आना चाहिए। अगर दक्षिण से हम प्रवेश द्वार देते हैं तो हमें सेफ्टी टैंक का जगह पश्चिम की तरफ करना चाहिए, या तो ये पश्चिम की तरफ करना चाहिए या तो उत्तर की तरफ करना चाहिए। दक्षिण से अगर हम प्रवेश द्वार देते हैं तो हमारा सेफ्टी टैंक पश्चिम की तरफ, या इसके लिए जगह अच्छी रहेगी। देखिए, दक्षिण की तरफ अगर हम प्रवेश द्वार देते हैं तो यह ऊंचम में आना चाहिए और ऊंचम के सामने ही बिल्कुल गेट आना चाहिए, पोर्च के सामने गेट आना चाहिए। गेट पूरब से 2-4 फुट 5 फुट जगह छोड़ के गेट लगाना चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।